Hello to all the beautiful souls who are watching this video. Uh, People who are new to this channel, I welcome all of you. This is my first video that I'm going to post on YouTube. The name of the channel is Soulful by Sakshi. हम इस चैनल पे बहुत सारी बातें करेंगे. हम बात करेंगे हीलिंग के बारे में, अबाउट स्पिरिचुअलिटी, how spirituality and religion are different. क्यों हीलिंग करनी चाहिए, हीलिंग क्या होती है, किस किस तरीके से हीलिंग की जा सकती है, और या ऑल ऑफ दैट. तो पहले शुरू करते हैं अबाउट व्हाट हीलिंग इज. So healing is a process of restoring balance, making yourself whole, and taking care of your well-being. इट्स नॉट कि हमें कुछ खराबी है या हमें कुछ कमी है तो हमें हीलिंग चाहिए. कई बार क्या होता है कि हम अपनी डेली लाइफ में इतने बिजी होते हैं, हम इतना कुछ चल रहा होता है हमारी लाइफ में कि हम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं. हम नहीं सोचते कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारा इमोशनली कितना बैगेज कलेक्ट होता जा रहा है. कुछ लोगों को मनी ब्लॉकेजेस हैं, कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं. कुछ लोग हैं जिनकी अपने हस्बैंड से नहीं बनती, कुछ के अपने पेरेंट्स से नहीं बनती, सिबलिंग से नहीं बनती. तो उसका रीजन सिर्फ ये नहीं है कि उनकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम है या हमें कुछ प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम कोई ना कोई ब्लॉकेज हो सकती है. आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड कोई कार्मिक टाई हो सकता है, कोई कार्मिक बॉन्ड हो सकता है. आप शायद वो लेकर आए हैं कि आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा. नाउ देयर इज अ क्लाइंट जिनका हस्बैंड इज क्वाइट इमोशनली अनअवेलेबल. इट्स नॉट कि वो उनसे प्यार नहीं करते या वो उनका ध्यान नहीं रखते. ही इज जस्ट नॉट इमोशनली अवेलेबल. तो जब हमने उनका पास्ट लाइफ रीडिंग करा, हमने देखा, तो उसमें निकल कर के आया कि जो उनके हस्बैंड थे, वो खुद पास्ट लाइफ में एक हीलर थी, और उनके जो हस्बैंड थे वो एक वॉरियर थे जो वॉर में लड़ रहे थे. और उन्होंने वो उनके पास आए जब उनको वॉर में चोट लगी, और व्हेन ही वाज हर्ट, व्हेन ही वाज वुंडेड, वो आए और उन्होंने अपनी सो कॉल्ड वाइफ से अपनी हीलिंग कराई. वो हील हो गए और उन्होंने उनसे ये प्रॉमिस करा कि मैं वॉर खत्म होते ही आपके पास आऊंगा, एंड देन वी कैन बी टुगेदर. और उनकी डेथ हो गई वॉर में. वो कभी पूरा हो ही नहीं पाया, और वो उनके लिए वेट करती रही, एंड दैट इज हाउ शी पास्ड अवे. देन अगेन एक दूसरे जन्म में शी वाज सीयर होता है, जैसे एक मैजिकल बीइंग जिनको फ्यूचर दिखता भी है और जो जो वो बोल देते हैं वो पूरा भी हो जाता है. तो हर हस्बैंड वाज उस टेम्पल का, या जहाँ पे वो थी, उनका गार्ड. सो दे वर नॉट सपोज टू फॉल इन लव, बट दे डिड फॉल इन लव, और फिर उनको अलग कर दिया गया. सो ऐसे 3-4 बर्ड्स में उनके साथ पास्ट में हुआ था. वो इकट्ठे नहीं रह पाए, एंड उनके जो हस्बैंड थे, ईदर ही वाज ऑलवेज अ वॉरियर, और सम वेरी ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग रोल था उनका पास्ट लाइफ में, जहाँ पर वो कभी भी he was not a person who was emotional or emotionally available. He was not able to love, although he did love, but he was not never able to express it even in his past lives. So इस जन्म में भी वही था. So हमने क्या करा, उनकी कॉर्ड कटिंग करी और उनको बोला कि आपकी जो हेट है, या जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या ही इज नॉट एक्सप्रेसिव टुवर्ड्स यू, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा. एंड उनको काफी फर्क पड़ा भी. नाउ हर चीज, हर एक प्रॉब्लम, हर एक तकलीफ या हर एक ट्रॉमा, हर तरह की मोडालिटी हर किसी के काम नहीं आती. कुछ लोगों के लिए चक्रा हीलिंग काम करेगी, कुछ लोगों के लिए प्राणिक हीलिंग,
यू नो विच इज आपकी ऑरा हीलिंग काम करेगी। कुछ लोगों का काम रेकी से हो जाएगा, कुछ लोगों को इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है, कुछ लोगों को कॉर्ड कटिंग की ज़रूरत है, कुछ लोगों को सिर्फ ये जानना है कि उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो उसके लिए आप टैरो कार्ड रीडिंग करा सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही है, जैसे टैरो कार्ड्स में कई बार आता है कि आपका टाइम सही नहीं है या अभी थोड़े टाइम तक आप ये चीज़ नहीं कर सकते जो आप करना चाह रहे हैं, जैसे आपको कोई घर खरीदना है, अगर आप अभी अभी नहीं खरीद सकते तो उसके लिए फिर आपको रेमेडीज दी जाती हैं, आप वो रेमेडीज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हर प्रॉब्लम का डिफरेंट सोल्यूशन होता है। इट इज नॉट वन शू फिट ऑल। हर एक, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कॉट कटिंग कराई है, तो जरूरी नहीं है कि मेरी फ्रेंड भी कॉट कटिंग कराए। हो सकता है उनको रेकी से आराम आ जाए या चक्रा क्लीनिंग से आ जाए या टैरो कार्ड रीडिंग से अगर हम उनकी प्रिडिक्शन करते हैं, अगर उनके कुछ सवाल हैं हम उनके जवाब दे सकते हैं। अगर उन चीज़ों का जवाब दे पाएँ, तो फिर वो उस चीज़ की रेमेडीज़ कर सकते हैं। सो आपको उसके लिए पर्सनलाइज़्ड एक सेशन लेना चाहिए, जहाँ पे आप बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ तकलीफ़ दे रही है या आपका कोई ट्रॉमा है, या पीपल जस्ट सिंपली वांट टू टॉक समटाइम्स। हम अपने इमोशंस इतने ज़्यादा पैक करके रख लेते हैं कई बार कि हम उस ट्रॉमा को ज़िंदगी भर और कई बार तो लाइव्स, मल्टीपल लाइव्स में भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सो ये हमें नहीं करना है। हम कोशिश करेंगे कि इसी लाइफ में हम सब कुछ हील कर पाएँ, ताकि जो हमारा जनरेशनल ट्रॉमा है या हमारा कोई एंसेस्ट्रल ट्रॉमा है या कोई पास्ट लाइफ से हम ऐसा कोई बर्डन लेकर आगे आ गए हैं जो हमें अभी भी तकलीफ दे रहा है, और हम पता कर सकते हैं काफ़ी चीज़ों से कि हमारी पास्ट लाइफ में क्या-क्या चीज़ों ने हमें परेशान करा है या नहीं करा है, तो फिर हम उसी हिसाब से उस चीज़ को हील करेंगे। सो आइए इकट्ठे इस जर्नी पे आगे बढ़ें और एक दूसरे का साथ दें, और एक कम्युनिटी बनाएं जहाँ पे हम एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। I hope you liked the video. I hope it was a little helpful. मैं और डिटेल्ड वीडियोस बनाऊंगी आगे जाकर। आप ट्राई करें कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और देखते हैं आगे हमारी जर्नी कैसे होती है। ओके, बाय बाय।